बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। जिन का भाई। प्यारे अजीज़ों, रात के 2:30 बज रहे थे। कमरे में मध्यम रोशनी थी। अजीज आलती आलती मारकर आंखें बंद करके ऊंची ऊंची आवाज में कुछ पढ़ रहा था। अचानक इस कमरे का दरवाज़ा खुला। उसके वालिद गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और लाइट जलाते हुए गुस्से से बोले, ना तुम खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। मोहल्ले वाले अलग शिकायत करते हैं कि ये कौन है जो रात को अजनबी ज़बान में बोलता रहता है। आखिर आमिल बनने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा। अजीज़ बोले, अब्बा जी, लोगों की ये मिजाल कि मेरे मुतालिक बातें करें, मैं उनके मुंह बंद कर दूंगा। अजीज आंखें निकालते हुए बोला। उसके अब्बा बोले, बेटा देख, ये आमिल बनने का ख्वाब देखना छोड़ो और सीधी सादी आसान ज़िंदगी गुजारो। अजीज़ बोला, अब्बा जी, आप तो मंजिल मेरे सामने खड़ी है, बस आखिरी चिल्ला बाकी है। इसमें कामयाब होने के बाद जिन मेरे कब्ज़े में आ जाएंगे और मैं बहुत बड़ा आमिल बन जाऊंगा। आज चिल्ले की आखिरी रात थी। आधी रात को कब्रिस्तान में एक दायरे के अंदर अजीज़ आंखें बंद किए अमलियात में मशगूल था कि अचानक कुछ खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गईं। उन आवाज़ों में तेज़ी आ गई जिससे माहौल मज़ीद खौफनाक हो गया। उन आवाज़ों से उसके बदन में झुरझुरी सी हुई, मगर उसने आंखें नहीं खोलीं। कुछ देर बाद आवाज़ें कुछ मध्यम सी होने लगी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं तो क्या देखता है कि अचानक दर्जनों की तादाद में खौफनाक शक्लें नमूदार हुईं। उसने फ़ौरन अपने खौफ पर काबू पाया। उन शैतानी ताकतों की भरपूर कोशिश थी कि ये अमल मुकम्मल ना कर पाए और डर के भाग जाए, मगर अजीज़ अपने इरादे का पक्का साबित हुआ। उसने अपने खौफ पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया था। उसके अमलियात में तेज़ी आने लगी। थोड़ी देर तक ये जंग जारी रही और फिर जीत आखिर अजीज़ की हुई। खौफनाक आवाज़ें और शक्लें गायब हो चुकी थीं। अचानक उसने देखा कि एक मखलूक हाथ बांधे उसके सामने खड़ी थी। अब 2 मखलूकें उसकी गुलाम थी। ये देखकर उसकी बाँझें खोल उठी। उसने अपने अमल की वजह से दरअसल जिन्नों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उनकी मदद से वो लोगों के लिए अच्छे काम आसानी से कर सकता था। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा और जिन उसके पीछे पीछे हाथ बांधे हुए। अजीज़ों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।